हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री का जो है छठा क्लास करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो है केमिस्ट्री का 5 क्लास ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर लिया है, राइट। और फिजिक्स का भी कुछ क्लास ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हुआ है और हिंदी का भी। बाकी बायोलॉजी और मैथ और सॉरी आपका जो है यहाँ पे इंग्लिश, राइट, ये 3 सब्जेक्ट्स का अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे क्लास होते जाएगा सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अभी तक जितना भी क्लास हुआ है ऑब्जेक्टिव का सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है। और हम लोग जो है पर क्लास में हम लोग जो है 35 क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे तो जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण आप जो है कंटिन्यूसली वीडियोस को नहीं देख पाओगे, राइट। इसलिए जो है यहाँ पे छोटा छोटा ही वीडियोस हम ला रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। और अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है यहाँ पे आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव जो है कुछ क्लास कंप्लीट हो गया है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट, सारे का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा उसका भी। और जैसे जिसका उसका भी क्लास होगा सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा और सारा क्लास देखिएगा जितना भी क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कवर होता है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर ना जाए, राइट। आप लोगों को पता होगा कि जो है 50% ऑब्जेक्टिव है, राइट। 50% जो बहुत ज़्यादा होता है देखा जाए तो। आप यदि सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते हो कोई कारणवश, सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव से ही पास कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। और यदि आप सब्जेक्टिव्स भी कवर करते हो और जो है ऑब्जेक्टिव अच्छे से कवर करते हो, देन आपका अच्छा मार्क्स आएगा एग्ज़ाम में, राइट। इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवर करना है सारे को, जिससे एक भी क्वेश्चंस आपका जो है एग्ज़ाम में छूटे ना ऑब्जेक्टिव का, राइट। इसलिए हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव का जो है यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया है सारे सब्जेक्ट्स का, राइट। तो चलिए आज का जो है यहाँ पे केमिस्ट्री का छठा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी क्लास आने वाला है, तो सारे क्लास आप कैसे देखोगे यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आज का क्लास का पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। तो आपको बताना है इसका क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, F2 और यहाँ पे H2, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा है C2 अणु में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है C2 में। तो बताइए इसका क्या सही होने वाला है। तो इसमें जो सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होने वाला है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोल रहा है अम्लीय जलांशन जलांशन की दर का कर्म होगा। तो इसका बताइए क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होने वाला है, राइट। और डी में क्या है यहाँ पे देख लीजिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 4 की ओर। बोल रहा है किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो आपको बताना है, राइट, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर BF3। क्या होगा, BF3, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोल रहा है LiCl और NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता और समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम आपको इसमें बताना है, राइट। तो इसका क्या सही होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होने वाला है, KCl इज ग्रेटर देन NCl इज ग्रेटर देन LiCl, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट करते जाना है, जिससे जो है क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आर जो है यहाँ पे OS से कनेक्ट है, राइट, जुड़ा हुआ है, एंड प्लस
CH2 और N2 से अभिक्रिया कर रहा है, देन क्या यहाँ पे प्रतिफल निकलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, CH3। क्या होगा? CH3 यहाँ पे सही होने वाला है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोल रहा है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया की से प्राप्त प्रतिफल, ठीक है, तो क्या होगा इसका बताइए। 7 नंबर का जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होने वाला है, H2SiF6, H2SiF6, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है कि 0.5 m BaNO2 घोल का वांट ऑफ गुणांक 2.47 है, तो विघटन स्तर आपको बताना है कितना परसेंट होगा, राइट। तो ये एक जो है नॉमिकल है छोटा सा, आप इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। यदि सॉल्व हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका क्या सही होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 78%। कितना होगा? सॉरी 87%। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, PB। क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर PB, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है यहाँ पे किस यौगिक या यौगिकों का चतुष्फलक आकृति है, राइट। तो इसका बताइए क्या यहाँ पे सही होने वाला है। टेट्राहाइड्रल जो है किसका यहाँ पे जो है सेफ है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, NiCl4, और इस पे जो है 2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर केनिजारो। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। क्या नहीं दिखलाता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एसीटेल्डिहाइड। क्या होगा? एसीटेल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोल रहा है कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया दिखलाता है। ये क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है शून्य कोटि प्रतिक्रिया कौन दिखलाता है इसमें, ये आपको बताना है। तो कौन दिखलाता है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सेफ देख लीजिए किस तरह से है, तो ये आपका शून्य कोटि प्रतिक्रिया दिखलाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बोल रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CO। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, CO, कोबाल्ट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोल रहा है यदि यदि dx/dt इज इक्वल टू k इंटू एच प्लस पे पावर n है, और जब pH2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 3। क्या होगा? 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोल रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है, और विशिष्ट सुचालकता जो है 8 × 10⁵ पर ओम है। तो BaS4 का KSP क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है, तो यौगिक आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, CH3 पे जो है सिंगल बॉन्ड है CH2 एंड इंटू OH, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है
H2 × PtCl6 का IUPAC नाम आपको बताना है। तो इसका क्या सही होगा आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड। क्या होगा? हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोल रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र आपको बताना है। तो इसका क्या होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, HgCl2 × 2NH3, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपको रिपीट करते जाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कौन एल्काइले हेलाइड सिर्फ SN2 जालांसन क्रियाविधि का अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, CH3 पे होल 3 और सी पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हाँ ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ ये दिख रहा है, ठीक है। बता रहा है कि इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया की दर प्रति मिनट इकाई आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा आप लोग बताइए, इसका क्या सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.303 डिवाइडेड बाय 10 इंटू log 5.0, राइट। तो ये सही होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहा है जब Fe/OH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, आपको ये बताना है, राइट। तो क्या प्राप्त होता है आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe/OH3 इंटू Fe, यहाँ पे जो है 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यही प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बोला निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है। तो बताइए इसका क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, NiCO, राइट, NiCO4। क्या होगा? NiCO4। चलिए अब बढ़ते हैं Ni/CO पे होल 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 23 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सिल्वर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो बताना है इसका क्या सही होने वाला है। निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक, राइट, निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NH3। क्या होगा? NH3। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, राइट। 24 बोल रहा है कैन शुगर जिसका अनुभार जो है 342 है, 5% के एक घोल पदार्थ में एक्स के 1% घोल का आइसोटोनिक है तो एक्स का अनुभार आपको बताना। देखिए ये एक नॉमरिकल है छोटा सा, इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि सॉल्व नहीं होगा देन आई विल सॉल्व इट, राइट। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। 24 का सही क्या होगा आप लोग बताइए। 24 का सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 34.2, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 बोल रहा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो है एक समीकरण, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जो है PH2 है तो इलेक्ट्रोड विभव आपको बताना है, ठीक है। तो इसका क्या सही होगा आप लोग बताइए। 25 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 1.42। क्या होगा? 1.42 इसका सही हो जाएगा, 1.42 वोल्ट, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बोल रहा है एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जली NaOH में घुल जाता है तो यौगिक है। 26 का क्या सही होने वाला है वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, R और सिंगल बॉन्ड है NH2 के साथ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बोल रहा है एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री माइनस एमीन देता है तो यौगिक है। आपको यौगिक बताना है इसमें कौन सा है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, साइनाइड। क्या सही होगा? साइनाइड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, तो प्रतिक्रिया प्रतिफल आपको बताना है। ठीक है, प्रतिक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला 28 का ऑप्शन नंबर सी, रोजोनमंड प्रतिक्रिया, रोजेनमंड प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बोल रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 29 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 32%। कितना होगा? 32%। आपको जो है रिपीट करना है क्वेश्चन को, जिससे क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोल रहा है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको बताना, धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको बताना है कितना होगा। तो 30 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, 12। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 यहाँ पे सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बोला निम्नलिखित में कौन यौगिक कैंथ स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो 31 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड सी के साथ एंड सी के साथ डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन के साथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बोल रहा है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर जो है यहाँ पे उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो यह उजला अवक्षेप क्या है ये आपको बताना है। तो 32 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, Cu2I2, Cu2I2। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बोल रहा है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताना है। तो 33 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, +3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। बोल रहा है कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णी विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Ba(NO3)2। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकी वाइट और अष्टफली वाइट होता है? तो बताइए 35 का क्या सही होगा। तो 35 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, जो है BCC और HCP। राइट, तो आज का क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव कवर करना था मैंने कर लिया कवर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है आगे ऑब्जेक्टिव कवर होगा। बाकी जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आएगा सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के सारा क्लास का जो है वीडियो ज़रूर देखिए। जितने भी क्लास होंगे सारे सब्जेक्ट्स का ज़रूर देखिए। ठीक है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो एग्जाम में। बाकी कोई भी आपका सजेशंस है कुछ यदि एक्स्ट्रा चाहिए देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। राइट, एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम। राइट, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स अभी आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।